बछड़े को दौड़ करके देख करके गाय दौड़ पड़ती, अपनी पीड़ा को भूल जाती है। भाई लंगड़ी गाय थी वहाँ, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, लंगड़ी गाय बेचारी, उसका पैर दर्द कर रहा था, पर अपने बछड़े के लिए खड़ी हो गई तुरंत। एक वृद्ध योगी अस्वस्थ होकर के भी जब कुएं से जमीन का स्रोत फूटता तो अपने आप पानी ऊपर जाता है, ऐसी जब बादल का स्रोत फूटता है, जो 4 दिन से चर्या न कर पा रहे हों, वैज्ञानिक उठ के बैठ गए और 1 घंटे तक उपदेश दिया इन ब्रह्मचारियों के लिए। यही निरंतर का धर्म है। जो मूलाचार में लिखा था वो देखने को ये मिला कि मूलाचार्य में लिखा कि मुनिराज भी श्रावक की विनय करे। ये शायद आपको नई बात लग रही होगी। मुनिराज भी श्रावक की विनय करें, मुनिराज भी श्रावक की विनय करें। जो आगम ये आदेश दे रहा है कि हे मुनिराज आप श्रावक की भी विनय करो, फिर मुनि की विनय को कैसे मना कर सकते हैं? ज्ञानियों, मुनिराज भी श्रावक की विनय करें तो फिर मुनिराज की तो विनय नियम से करते ही हैं। अब प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज मुनिराज श्रावक की विनय कैसे करेंगे? देव साहस गुरु ये आयतन हैं, उनके भक्त भी आयतन हैं। कुदेव कुशा गुरु ये अनायतन हैं, उनके मानने वाले ये 6 अनायतन हैं। तो ऐसे 6 आयतन हैं। हे मित्र, यदि आपने कुदेव की आराधना की अथवा तो उनके प्रशंसकों की प्रशंसा की तो आपके सम्यक में दोष लगेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव देवसा गुरु का भक्त है। यदि आपने देवसा गुरु के भक्ति का भी अभिनय किया तो आपने यानी धर्म की अभाव किया है, धर्म का आपने अनादर किया है। न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म नहीं चलेगा। श्रावक ने नमस्कार किया है, मुनिराज ने बात्सल्य भाव से यूं आशीर्वाद दे दिया। यही श्रावक का विनय मुनि के द्वारा हुआ है। वो वृद्ध एक योगी मालूम क्या बोल रहे थे? खुशी इस बात की नहीं है कि आप मेरे पास आए हो, खुशी इस बात की है कि महावीर की परंपरा में ऐसे युवा सामने आए। और फिर भी यह बात ऐसी भी तो है ना, तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो तो खुशी होती ही है, और नाती का हो तो और खुशी होती है, और पोते का हो तो ओहो हो। फिर ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, आचार्य आदि सागर महाराज के शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के यदि हाथ से दीक्षित आज जीवंत कोई मुनिराज हैं तो शायद 2 ही बचे हैं। अब वो चेलना बहन को मालूम होगा, शायद 2 हैं, आचार्य कुंतु सागर और आचार्य संभव सागर, 2 ही बचे। एक नमी सागर महाराज थे, उनकी पिछले वर्ष समाधि हो गई है। तो मालूम आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य, मतलब उनको खुशी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अब कितनी परंपरा हो गई, तो उनके तो नाती पोते शिष्य प्रशिष्य है, और प्रशिष्य के प्रशिष्य, तो यानी आनंद उनको आएगा कि वे आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति महाराज आदि सागर शांति सागर जितने बड़े बड़े योगीश्वर हुए इस भारत की भूमि पर, वे जीव भी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे तो न्यार रहे होंगे कि भरत क्षेत्र में जिन शासन और जिन परंपरा
आज भी जयवंत है। और स्वामी आज ही जयवंत क्या, मेरा विश्वास का आगम वचन है, जब तक भारत की भूमि पर तुमको सिकी सिकाई रोटियां मिलती रहेंगी तब तक ये जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहेगा, नमोस्तु शासन जयवंत ही रहेगा। 18,500 वर्ष तक न आप संतारक के लिए डरो न पीछे के लिए रो, यानी विश्वास रखना, उपसर्ग परिचय तो आएंगे। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी नहर को मैंने देखा एमपी में, मध्य प्रदेश में। उस नहर में क्या था कि बहुत लंबे स्थान तक जा रही थी, तो बीच बीच में आपको मालूम वहाँ पार्टीशन था। तो मैंने पूछा एक भाई से, पंकज भाई इंजीनियर, जब लंबी नहर ले जाते हैं तो बीच में एक पार्टीशन क्यों कर देते हैं, आप तो इंजीनियर हो ना। कहीं फाटक लगा हुआ है, कहीं ज्ञानियों एक पट्टी पूरी दीवार खड़ी कर दी जाती है, रहस्य है उसमें। पानी रोकने के लिए ही नहीं की जाती है, कहीं पत्थर डाल दिए हैं बीच में, वो पानी रोकने के लिए नहीं है। बात गहरी है ज्ञानियों, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो उसकी रफ्तार कुछ समय तक दूर तक चलती, इसके बाद धीमी होने लगती है। इसलिए बाधा खड़ी कर दो, फिर जब पानी संग्रहित होगा तो फिर गिरेगा, उतनी तेज बढ़ेगा। ऐसे है ज्ञानियों, जो जैन शासन में बाधा खड़े होने होते हैं, इन्हें तुम बाधक मानो मत मानो, ये रफ्तार बढ़ाने वाले हैं कि तुम भूलने लगते हो तो ये लोग तुम्हारे लिए एकता खड़ी करा देते हैं। आज जो है पूरे भारत में संलेखना के नाम पर मुमुक्षु हम सब दिगंबर श्वेतंबर सब एक साथ थे, अखंड जैन समाज थी। ये आपके लिए बाधा नहीं थी, ये रफ्तार के लिए आपको मौका दिया गया था। आपको निर्णय करना नहीं जानते हो, ये बाधक नहीं है कि आप कहीं सो ना जाओ, इसलिए आपको सजगता के लिए सब किया जाता है। जब तुम्हारी कोई निंदा करना खड़े हो जाए, आलोचना करना खड़ा हो जाए, समझ लो अब मेरा समय अच्छा आ गया है, तुम्हारा समय अच्छा आ गया है, बहुत श्रेष्ठ समय आ गया है। क्योंकि यानी कि आप इतने अच्छे हो चुके हो कि लोग तुम्हारे से प्रभावित होने लग गए हैं। प्रभावित होना दो प्रकार का होता है, एक प्रभाव उत्साह बढ़ता है और एक प्रभावहीन भावना दिखाता है। जो वात्सल्य से प्रभावित होता है वो तुम्हारे चरणों की ओर दौड़ता है, और जो ज्ञानियों कसाई से प्रभावित होता है वो तुम्हारी निंदा करने लगता है। लेकिन प्रभावित दोनों है। क्या शक्त्यांश तुम्हारा है हे वर्धमान, आपके शक्त्यांश की क्या महिमा गाए कि गौतम इतना प्रभावित हो चुका था कि वो अपने आप को तीर्थंकर कहने लगा था। वो अकेले गौतम ही नहीं, 5 लोग और थे। तीर्थंकर महावीर के शासन काल में 6 तीर्थंकर और थे। आपको मालूम, आपने तो शास्त्रों में ये सुन के रखा हुआ है, एक तीर्थंकर के साथ में दूसरा तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर का चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन ज्ञानियों हाँ, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, 2 कल्याणक होते हैं, ऐसे तीर्थंकर एक तीर्थंकर चेहरा तो नहीं देख पाते हैं। जिनके कोई कल्याणक नहीं होते हैं वे तो देख लेते हैं। क्या मालूम, मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग ऐसे हो जाती हो। ठीक नहीं कहा। जिनके कोई कल्याणक नहीं होते हैं वे तीर्थंकर एक दूसरे के चेहरा देख लेते हैं और एक ही क्षेत्र में 6 हो जाते हैं। तीर्थकृष्णमियानां च परस्पर विरोधिताः सर्वेषां माप्ता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु।
ज्ञानियों, जो मिथ्या तीर्थों को स्थापित करने वाले हैं, पंचकणक शून्य है, 18 दोषों से अशून्य है, 18 दोषों से अशून्य है और पंचकणक के से शून्य है, ऐसे जीव परस्पर में विरोध से युक्त है, मान से गर्वीले होकर के वे सब अपने आप को तीर्थंकर कहने लगते हैं कि मैं भी अपने शासन का तीर्थंकर हूं, क्योंकि तीर्थंकर जो तीर्थ करे वो तीर्थंकर, बोले मैंने भी तीर्थ स्थापित किया है इसलिए मैं भी तीर्थंकर हूं। पर वे तीर्थंकर जो है उनमें 5 जो थे वे तभी तक रहे जैसे ज्ञानियों, कहूं बुरा तो नहीं लगेगा, लगे तो लग जा, मुझे विश्वास रखना मैं किसी नगर में स्थापित होने वाला नहीं हूं। हे जीव, शाम का समय होता है ना, आकाश काला होने लगता है। मैं भोपाल में था, चौक मंदिर की धर्मशाला में, जब प्रतिकोण करता था शाम को ना, तो ऐसी एकदम बादल छाया करते थे। वे आकाश में जो बादलों के बादल नहीं होते थे, वे चमगादड़ों के होते थे। इतनी शाम को चमगादड़ आते थे, इतनी अधिक आया करते थे और एकदम निकला करते थे। यहाँ पर भी शाम को बहुत निकलते हैं। वे कब निकलते हैं? जब सूर्य अस्त हो जाता है। बस मित्र, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो दिवांधों की वृद्धि हो जाती है। जब दिवांधों की वृद्धि होती है तो फिर घूमना प्रारंभ कर देते हैं। पर ज्ञानी जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य खिलता है, दिवांध विलीन हो जाते हैं। जब तक तीर्थंकर वर्धमान को केवल नहीं हुआ था, केवल सूर्य उदित नहीं हुआ, तब तक वे सब घूमते अपने मैं तीर्थंकर। पर नाथ पुत्र को केवल ज्ञान जैसे हुआ, फिर मालूम ही नहीं चला कि वे तीर्थंकर कहाँ विलीन हो गए। जैसे दिन में कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे वो हो ही ना। इसलिए एक विशेष बात समझना, अपने आप में उठने का प्रयास नहीं करना। जीवन में अपने आप में यदि विकास चाहते तो उठने का प्रयास मत करना। मुमुक्षु ब्रह्मचारियों, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जीवन में विकास चाहे तो बेटा कभी उठने का प्रयास मत करना। उठने का प्रयास नहीं करना, पर प्रयास करना मैं गिरूं ना। प्रयास करना मैं गिरूं ना और किसी को गिराऊं ना। किसी को गिराने के लिए प्रयास मत करना, उठने का प्रयास मत करना। मित्र, विश्वास रखना, बादल आते हैं, सूर्य को ढकते हैं। जो आते हैं उन्हें जाना ही पड़ता है। पर हे मेघों में सूर्य, मेघ तुम कब तक रहोगे? तुमको छटना ही पड़ता है और सूर्य खिला ही मिलता है। सूर्य खिला ही मिलता है। जीवन में कभी उठने का प्रयास मत करना, उठने का प्रयास मत करना। क्यों भैया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सत्य सत्य बोलना, झूठ तो यहाँ बोलना नहीं, मायाचारी चलेगी नहीं यहाँ तुम्हारी। मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से अपने पिता के घर में जन्मे ना? हैं? तो माँ के उदर से आप सोच के निकल आए ना? समय नहीं है मेरे पास, बोलो ना। सोच के निकले ना कि आज मंगलवार का दिन है, अथवा शनिवार है, अमुक अथवा छुट्टी के रविवार के दिन पहुंच जाऊंगा। हैं? अच्छा, गुलाब भाई तू तो बिल्कुल सोच के ही निकला होगा। हे मित्र, ये गूढ़ रहस्य क्यों नहीं समझते आप? कोई ऐसी संतान नहीं है जो तुम अपने पिता को चुन के आए हो।
बुद्धि से काम नहीं होता। बुद्धि से सोच के न तुम माँ के घर में उच्च कुल में जन्म ले सकते हो, बुद्धि से ना तुम नीच कुल में जन्म ले सकते हो, बुद्धि से ना तुम बहुत ऊंचे हो सकते हो ना छोटे हो सकते हो। मित्र, बुद्धि से सोचने वालों से कह देना बुद्धि को मत बढ़ाओ, तुम पुण्य बढ़ा लो तो अपने आप उठ जाओगे। हे श्रावक, तू पुण्य बढ़ाएगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, और हे साधक, तू अपनी साधना बढ़ाएगा तो तू यहाँ संसार की ऊंचाइयां क्या है, तू तो सिद्ध लोक में जाएगा। इसलिए उठने का प्रयास नहीं करें, उठने का प्रयास ना करें, गिरने से बचें, गिरने से बचें, पर अंदर उठते ही रहें। गुलिस्तानों को उठाएं, गुलिस्तानों को उठाएं, गुलिस्तानों को उठाएं, अपनी पहचान को ना उठाएं, पहचान मिटाएं, दुनिया तुम्हें पहचानेगी। पहचान बना लो, पहचान बना लो उससे जो दुनिया को पहचानता था, पहचान बना लो उससे जो दुनिया को पहचानता था, पहचान मिटा लो उनसे जो तुमको अपना मानते थे। तुम अपनी में पहचानने लग जाओगे तो मित्र सबको भूल जाओगे, लोग तुम्हें पहचानने आएंगे। क्यों भैया? जितनी भारत की भूमि पे वीतरागी तपोधन विराजते हैं, उन सब से तुम परिचित हो? नहीं हो ना? सभी से नहीं हो। है ज्ञानी, यदि भी अभी ये भी यहाँ विराज आ जाए तो खड़े हो गए कि नहीं? तुम परिचित तो नहीं हो उनसे। मित्र, जैन योगी अपनी देह से परिचय अपनी देह का नहीं देना चाहता है। तुम व्यक्तिगत परिचय से अपरिचित हो सकते हो, पर महावीर की मुद्रा से चिर परिचित दुनिया होती है। इसलिए हे निर्गंथो, हे त्यागियो, अपनी देह का परिचय मत दो, तुम महावीर की मुद्रा का परिचय दो, उससे दुनिया अपरिचित है ही नहीं है। आप देश की किसी भी गली में निकल जाओ, छोटे से छोटा बच्चा भी होगा। महाराष्ट्र में अमरावती में हम लोग सुबह से आ रहे थे शुद्धि करके, मालूम एक नन्हा सा बालक अपने चबूतरे पर खड़ा हुआ था। वो मालूम मराठी भाषा में कहने लगा, आई आई लोकर आ, जैनियों के भगवान जा रहे हैं। समझ में आया कुछ? आई आई लोकर आ, जैनियों के भगवान जा रहे हैं, यानी हे माँ शीघ्र आओ बाहर, ये देखो जैनियों के भगवान जा रहे हैं। मिलन भैया, एक क्षण को मेरा पैर रुक गया। ये बालक को नंगा नहीं दिखा, इस बालक को पागल नहीं दिखा। छोटा नन्हा सा बालक कह रहा है कि नंगे जा रहे, ये भी नहीं बोला कि ये पागल जा रहा, ये भी नहीं बोला। उसके भीतर था कि नंगा जो होता यानी पागल पत्थर फेंकता, नंगा की हलचल हरकतें दूसरी रहती है। ये नंगे नहीं है, ये पागल नहीं है, ये तो दिगंबर धरती के देवता भगवान है।